बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम घर पर बनाएंगे बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल बाजार जैसी मोज़रेला चीज बनाएंगे। इसे हम घर पर, लेकिन लगेगी ये बिल्कुल बाजार जैसी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो को देखना है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1 लीटर दूध। दूध जो है वो आपका डब्बे वाला नहीं होना चाहिए, खुला दूध होना चाहिए। दूध जो है फुल क्रीमी होना चाहिए। अब हमने दूध को दरमियानी आंच पे इतना गर्म करना है कि जब इसके अंदर हम उंगली डिप करें ना तो उंगली हमारी गर्म हो लेकिन जले ना। तो देखिए जी, 5 मिनट दूध गर्म करने के बाद अब चीज बनाने के लिए ये फुल रेडी है। अब हमने क्या करना है, चूल्हे को बंद कर देना और इसके अंदर हम डालेंगे 3 खाने के चम्मच सफेद सिरका। आप सिरके की जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन जो सिरका है ना ये सबसे बेस्ट है। तो देखिए, सिरका डालते फौरन ये जो है ना दूध फटना स्टार्ट हो चुका है। अब हल्का हल्का सा जो है ना इसको हमने मिक्स करना, ज्यादा इसको हमने मिक्स नहीं करना। मिक्स करने के बाद जो है ना फिर इसे हमने 5 मिनट के लिए रेस्ट देना, ताकि अच्छी तरह से जो चीज है ना वो अलहदा हो जाए और इसका जो पानी है वो अलहदा हो जाए। तो देखिए जी, 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि चीज अलहदा हो चुकी, पानी इसका अलहदा हो चुका। 1 लीटर दूध से देखिए कितनी ज्यादा इसमें से हमें चीज मिल गई। अब हमने क्या करना है, एक बड़ा बाउल लेना, इसके ऊपर जो है ना हमने मलमल का कपड़ा रखना और इस मलमल के कपड़े के ऊपर आपने जो है ना इस चीज को डाल देना। आप चाहें तो इसे स्ट्रेनर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप कपड़ा यूज करेंगे ना तो इसमें आपकी चीज जाया नहीं होगी और आपको इसे वॉश करने में भी आसानी होगी। तो बस इस तरह से जो है ना आपने इसे मलमल के कपड़े के ऊपर डाल देना। फिर उसके बाद जो है ना आपने इसको अच्छी तरह से निचोड़ के इसका पानी जो है वो निकालना है। तो बस फिर जब इसका पानी हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे ना, फिर इसे हमने जो है 2 से 3 बार अच्छी तरह से वॉश कर लेना, ताकि इसमें से जितनी भी सिरके की खटास है ना वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो देखिए, अच्छी तरह से इसको हमने निचोड़ लिया। अब हमने क्या करना है कि फिर से जो है ना साफ पानी लेना, इस तरह से जो है ना स्पैचुला से अच्छी तरह से इसको जो हमने मिक्स करना है, ताकि खटास जो है वो अच्छी तरह से इसकी निकल जाए। और फिर से जो है ना इसे हमने इस तरह से अच्छी तरह से निचोड़ लेना। तो देखिए जी, 3 दफा वॉश करने के बाद सारी की सारी सिरके की जो खटास है ना वो इसमें से निकल चुकी है। अब इसे हमने एक प्याली में डालना। फिर हमने एक छोटी प्याली लेनी है, इसके अंदर हम डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच पानी। पानी जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, ना ठंडा होना चाहिए ना ही गर्म होना चाहिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 चाय की चम्मच टाटरी, ये दानेदार है। अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करना, इसके अंदर जरा सा भी दाना नहीं रहना चाहिए। तो बस फिर जब अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगी, फिर इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग सोडा 1/4 चाय की चम्मच। अब अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम साइड पे करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से जो है इसमें से बबल्स जो है वो खत्म हो जाए। अब हम करते हैं अपना अगला काम। यहाँ पर हम लेंगे एक ग्राइंडर जार, इसके अंदर हम डालेंगे चीज को आपने अच्छी तरह से खोल के डालना है। ये देखिए, इस तरह से जो है ना हमने इसको खोल के डालना, ताकि जब इसको हम ग्राइंड करें तो हमें ग्राइंड करने में मुश्किल ना हो। अगर इसे हम खोल के नहीं डालेंगे ना तो जब इसे हम ग्राइंड करेंगे ना तो आपसे ये आसानी से ग्राइंड नहीं होगी। तो बस इस तरह से जो है ना आपने इसे अच्छी तरीके से खोल के डालना है। तो देखिए जी, चीज हमने सारी डाल दी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच भर के बटर। ये होममेड है और इसकी रेसिपी जो है ना मेरे चैनल पे अपलोड है। साथ इसके हम डाल देंगे 1/4 चाय की चम्मच नमक। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 5 से 6 खाने के चम्मच दूध। फिर इसके अंदर हम डालेंगे ये टाटरी और मीठे सोडे वाला मिक्सचर। अच्छे से इसको हमने मिक्स करना। फिर उसके बाद जो है ना इसे हमने डाल देना। अब इसे हम साइड पे करते हैं हम अपना अगला काम। अब जिसके अंदर हमने चीज को डालना है, इसको जो है ना हमने पहले बटर से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। अच्छी तरह से जो है ना हमने इसके चारों तरफ इस तरह से जो है ना बटर ग्रीस करना है, ताकि जब इसके अंदर से हम चीज को दोबारा निकालें तो हमें निकालने में आसानी हो। तो देखिए जी, अच्छे से इसको हमने ग्रीस कर लिया। अब इसे हमने साइड पे करना है। अब हमने ये जो सारी चीजें मिक्स करके डाली हुई है ना, इन्हें हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड करना। पहले स्लो स्पीड पे 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसे ग्राइंड करना। फिर उसके बाद जो है ना आपने इसे 6 से 7 मिनट के लिए हाई स्पीड पे जो है ना इसे ग्राइंड करना। और आपने वक्फे से इसको थोड़ा सा रोक के चलाना है, ताकि आपकी जो मशीन है ना वो जले ना। और दरमियान में जो है ना आपने 2-3 बार इसे हिलाना भी है, ताकि इसे ग्राइंड करने में आसानी हो। तो इसे ग्राइंड करते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसे हम चेक करते हैं। देखिए कितनी ये जबरदस्त बनकर तैयार हुई है। तो बस अब इसे हम एक बड़े बाउल में निकालेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि इसे हमने क्या करना है। तो बस बड़े बाउल में हम इसको निकालते हैं। और जिस बाउल में आपने इसको निकालना है ना, वो बाउल जो है वो हीट प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास हीट प्रूफ बाउल नहीं है तो आप कोई सा भी स्टील का या कोई भी आप या कोई पैन भी ले सकते हैं, क्योंकि जब इसको हम गर्म करेंगे ना तो बॉल हमारा जो हीट प्रूफ है ना ये टूटेगा नहीं। तो दूसरी तरफ जो है ना हमने पानी को बॉयल होने के लिए रखा हुआ है और चीज भी हमने सारी बॉल में निकाल लिया है। बस अब हमने क्या करना है कि इसे जो है ना हमने डबल बॉयलर पे रखना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से। और इसे जो है ना हमने दरमियानी आंच पे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसको इस तरह से
गर्म करते जाना है और इसे जो है ना अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। ये देखिए इस तरह से तकरीबन इसे आपने 6 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से गर्म करना। जब जब ये गर्म होता जाएगा ये सॉफ्ट होता जाएगा और इसके अंदर जो है ना स्ट्रेच जो है वो बनता जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो बस 2-3 मिनट के लिए मजीद जो है ना इसे हमने इस तरह से गर्म करते जाना और इसे मिक्स करते जाना। फिर जो है ना हमने चूल्हे को बंद कर देना है। तो बहुत ही जबरदस्त सी जो है ना चीज हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे जो है ना हम बॉल में डाल लेंगे जिसे हमने ग्रीस करके रखा हुआ था। तो देखिए अभी से ये कितनी जबरदस्त लग रही है। डालते डालते देखिए खुद ही ये इसके अंदर आप देखिए कितना जो है वो स्ट्रेच बन रहा है। ये देखिए। तो बस अब हमने क्या करना है, 2 दफा इसको हमने जो है वो टैप करना है। फिर इसके ऊपर जो है ना हमने प्लास्टिक रैप से अच्छी तरह से इसको रैप कर देना है। रैप करने के बाद इसे हम ऊपर से अच्छे से कवर करेंगे। कवर करने के बाद जो है ना इसे हमने 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। तो देखिए जी 4 घंटे के बाद चीज हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। बस अब इसे हम निकालते हैं। तो देखिए कितनी जबरदस्त ये बनकर तैयार हुई है। ये देखिए। तो बस अब इसकी हम कटिंग करते हैं। ये देखिए इस तरह से। अभी अभी इसे हमने फ्रिज से निकाला तो ये बहुत ज्यादा ठंडी है, तो कटिंग करने में जो है ना थोड़ा हमें टाइम लग रहा है। थोड़ी देर ये बाहर रहेगी ना तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, फिर कटिंग करने में जो है हमें मुश्किल नहीं होगी। तो बस इस तरह से जो है ना इसकी हमने कटिंग करनी है। देखिए अभी निकाली हुई को 5 मिनट ही हुए हैं तो कितनी ज्यादा ये सॉफ्ट होनी शुरू हो चुकी है। ये देखे। तो इसको जो है ना ये देखे मैं आपको चेक भी करवाती हूँ। देखे कितनी ये जबरदस्त इसके अंदर स्ट्रेच देखे। तो बस अब हमने क्या करना है कि इसे जो है ना एक ब्रेड के ऊपर भी लगा के दिखाएंगे। एक ब्रेड का पीस लेना है, इसके ऊपर हमने जो है ना इस तरह से इसे सेट करना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर जो है ना हमने फिर से ब्रेड का स्लाइस रखना है। ये देखिए इस तरह से। तो बस अब इसे जो है ना हमने हल्की आंच पे गर्म करना है दोनों तरफ से अच्छी तरह से। इस तरह से दबा दबा के इसे हम गर्म करेंगे। देखिए इस तरह से। तो ब्रेड हमारी बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। बस अब इसे हम पैन से निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो अब इसकी जो है ना हम कटिंग करके दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कितनी जबरदस्त बनी है। तो देखिए कितनी जबरदस्त ये बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल आपको बाजार जैसी लग रही है ना। ये देखें इसके अंदर स्ट्रेच देखें। यकीन जाने ये बिल्कुल भी घर की बनी हुई नहीं लग रही है, बिल्कुल बाजार की लग रही है। इतनी ये जबरदस्त है। इसे हमने पैन में गर्म किया। अब एक पीस जो है ना हम उसे बेक करके देखेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने एक पीस लेना है। इसके ऊपर जो हमने इसकी इस तरीके से छोटी छोटी कटिंग करनी है। फिर जो है ना इसे हमने ब्रेड के स्लाइस के ऊपर इस तरह से सेट करना है। 2 से 3 मिनट के लिए जो है इसे हमने बेक करना है। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए जी 3 मिनट के बाद आप इसे चेक कर सकते हैं कि ये कितनी जबरदस्त बेक हुई है। इसको जो है ना हम तोड़ के भी चेक करते हैं। देखिए इस तरह से। तो बहुत ही जबरदस्ती जो है ना हमारी मोज़रेला चीज बनकर तैयार हो चुकी है। बिल्कुल भी ये घर की नहीं बनी हुई लग रही, बिल्कुल ये ऐसे लग रहा है जैसे ये बाजार से हमने बाय की है। तो तैयार है जी बहुत ही जबरदस्ती है हमारी मोज़रेला चीज। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।